आज एग्ज़ाम था RO का, जिसमें पहला क्वेश्चन था दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो इसका राइट आंसर था 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? इसका उत्तर था उत्तर प्रदेश। 1539 ईस्वी अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? इसका उत्तर था गुरु अंगद। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप। अगर विश्व की बात करते हैं, अगर यहाँ आंसर बोरोबुदूर दिया होता तो बोरोबुदूर हो जाता। फिलहाल आंसर जो है यहाँ पर केसरिया स्तूप है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अब अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम था? आईने अकबरी। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष में पारित हुआ? 1914। इसका आंसर अभी ज्ञात नहीं है। यह है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2016 को हुआ था, ये गलत है। अरविंद पनगड़िया इनके अध्यक्ष थे, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाए ना तो 1 ना ही 2। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? इथ्रेल। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित था इसका इटावा पायलट परियोजना, अल्बर्ट मेयर। फिर है इसमें कि 12वां क्वेश्चन है कौन सी सूची मतलब सही मिलान है? तो इसका सही मिलान होगा A का थर्ड, B का फोर्थ, C का थर्ड सेकेंड और D का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। इसका उत्तर होगा आपका A। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है बिना मिट्टी के पौधा उगाना। फिर ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 225 और इसका लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। लुप्त संख्या में 55 आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बालकों की एक पंक्ति में पूछ रहे थे तो 12वां स्थान हो जाएगा। इसमें एक कोड भाषा में इसका आंसर HAB हो जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करना था, एक्स का मान इसमें 5 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी समुद्री अटलांटिक महासागर की तरह बेंगोला धारा? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसका है आपका सिक्किम और इसका है आपका उत्तर सतलज और इसका है गोवा और इसका उत्तर होगा आपका ये सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। फिर आता है आपको प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? ये 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। निम्नलिखित के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये केरल है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल R. एहरलिच हैं। जैव उर्वरक है सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किससे संबंधित है? आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। कौन उत्तर प्रदेश की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? यह है कोशवाणी। फिर आते हैं हम इस पर कह रहे हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो मध्य प्रदेश, सिंगरैली ये सही सुमेलित नहीं है। अब आपका ये सही सुमेलन दिखाना है तो मानस तो आपको पता ही होगा, असम, सिमलीपाल उड़ीसा, रसमलाई केरल और नोकरोक मेघालय, यानी कि आपका B आंसर सही हो जाएगा। और इसमें आपका आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय कोलकाता नहीं है बल्कि विशाखापत्तनम ही है। भारत संविधान के निर्वाचन संबंधी है भाग 15 में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर और अगस्त प्रस्ताव कृषि मिशन शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन योजना, ये राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 ना होकर इसका अनुच्छेद 16(2) होगा क्योंकि इसमें बोला है ये गया नियोजन या पद के संबंध में। तो नियोजन या पद के संबंध में अफसर की समानता 16(2) में होती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत सुमेलित है तो ये आंसर इसका A हो जाएगा। फिर इसमें है बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। और इसका आंसर मोस्टली बच्चों ने गलत करा है। इसका आंसर होगा बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों से सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा विपरीत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में लिए गए थे? कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ये तो बिहार ही है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है?